Good morning, my dear friends and competitive aspirant. वसुधैव IAS अकाडमी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड सारथी कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। फ्रेंड्स, आज हम बातचीत करेंगे इस प्रोग्राम में सुपर टेट के बारे में। आप लोग अक्सर सुनते होंगे और वो स्टूडेंट्स जो टीचर बनना चाहते हैं और ख़ासकर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में वो सुपर टेट, टेट, सी टेट के बारे में ज़रूर सुनते होंगे। आज हम उसी सुपर टेट, खासकर यूपी सुपर टेट के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश सुपर टेट, जैसा कि आप जानते भी होंगे, इसका फुल नाम है उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्ज़ाम में, सुपर टेट के एग्ज़ाम में only TET and C-TET qualifying student can appear or participate। मैंने कल के क्लास में टेट के बारे में बताया था, यूपी टेट के बारे में। यूपी टेट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्वालिफाइंग टेस्ट है, और वो जो यूपी टेट एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं वो लॉन्ग टाइम टिल द लाइफ वो डिग्री उनके वर्क्स आती है और वो सुपर टेट की परीक्षाओं में अपीयर हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि टेट जो है, टेट केवल क्वालिफाइंग है या स्क्रीनिंग है। प्राइमरी विद्यालय और अपर प्राइमरी विद्यालयों में सहायक टीचर, असिस्टेंट टीचर पद के लिए जो एग्ज़ाम कराया जाता है भर्ती के लिए, वो है सुपर टेट। अब सुपर टेट के बारे में हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। सुपर टेट एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है जो असिस्टेंट टीचर के लिए, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में मैंने बताया कि जो असिस्टेंट टीचर या सहायक अध्यापक बनना चाह रहे हैं उनके लिए ये रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। इसी के माध्यम से सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती की जाती है। अब एग्जाम, इस सुपर टेट एग्जाम को उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड, जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है स्थित है। ये बेसिक एजुकेशन यानी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। अब मेन आते हैं कि ये सुपर टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट डिग्री क्वालिफाई करने के लिए इसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पहला है नोटिफिकेशन, इसके लिए जारी होता है बाय द गवर्नमेंट। बेसिक एजुकेशन विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं, फिर एडमिट कार्ड जारी होता है और इस सुपर टेट की एग्ज़ाम में वो अपीयर होते हैं। फिर मेरिट लिस्ट बनती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, नेक्स्ट फाइनल सिलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट होता है। ये पूरी सुपर टेट एग्जामिनेशन में सिलेक्शन की प्रोसेस है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन पर आते हैं। इसके लिए योग्यता क्या है, खासकर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो उसकी शैक्षणिक योग्यता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है: बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। जो हमारे प्राइमरी विद्यालय हैं और अपर प्राइमरी विद्यालय, जिनको प्राइमरी या उच्च प्राइमरी कहा जाता है, ये बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है। और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में सहायक अध्यापक पद पर जो सीधे भर्ती की जाती है, असिस्टेंट टीचर पर, वो इसी सुपर टेट परीक्षा के माध्यम से की जाती है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसको हम प्राइमरी स्कूल्स में टीचर, सहायक अध्यापक पद की जो क्वालिफिकेशन है उस पर बात करेंगे। इसमें देखिए दो, प्राइमरी 1 से लेकर 5 तक, जो जिसको प्राइमरी सेक्शन कहा जाता है। प्राइमरी विद्यालय में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन यानी बीए पास, ग्रेजुएट, बीए, बीकॉम या बीएससी, तीनों किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, वो दोनों लोग इंटाइटल्ड है। इंटरमीडिएट के पास स्टूडेंट और अभी आगे बताएंगे कि बीए जो ग्रेजुएट है वो भी दोनों इंटाइटल्ड हैं। इसके लिए जो योग्यता है 12वीं पास एनी स्ट्रीम से, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट, 12वीं हो, और उसके लिए डीएलएड, बीटीसी एंड बीएड। पहले इसमें हम बता दें कि डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, पहले ये बीटीसी हुआ करता था।
बीटीसी को अब रिप्लेस कर दिया गया है डीएलएड द्वारा। अब बीटीसी नहीं है, बट अगर कोई पहले से बीटीसी होल्डर है, बीटीसी डिग्री धारक है, तो वो इस सुपर टेट एग्जाम में अपीयर हो सकता है प्राइमरी स्कूल के लिए। और अब इंटरमीडिएट, दो चीज हो गई इसमें, इंटर प्लस DEL एड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और दूसरा, इसी स्ट्रीम में आपको क्वालिफिकेशन बीए भी है, बीए यानी ग्रेजुएट, प्लस DLED, ये दोनों। अब मोटा रफली ये समझ लीजिए कि प्राइमरी विद्यालयों में असिस्टेंट टीचर बनने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट है और ग्रेजुएट दोनों है, प्लस उसके साथ साथ डीएलएड इसके लिए या बीएलएड जरूरी है। और अपर प्राइमरी में, जो अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 to 8 को अपर प्राइमरी कहा जाता है, आप जानते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएट है, यानी ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, चाहे वो साइंस साइड हो, चाहे आर्ट साइड हो, चाहे कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो, प्लस बीएड। देखिए बेसिक डिफरेंस क्या था, क्लास 1 से 5 यानी प्राइमरी स्कूल में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों थे, और उसके साथ डीएलएड था या बीएलएड, बट अपर प्राइमरी में ओनली, यानी कक्षा 6 से 8 तक ओनली ग्रेजुएट कैंडिडेट इज अलाउड, एंड प्लस में बीएड, उसमें डीएलएड बीएलएड नहीं है, बीएड और ग्रेजुएशन, ये दो डिग्री इसके लिए अलाउड है। अब एक चीज और बता दें कि बीटीसी और डीएलएड क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। पहले बीटीसी हुआ करता था, इसको डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब ये प्राइमरी मैंने बताया कि प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 6 तक के लिए डीएलएड जरूरी है। अब बीटीसी डिग्री नहीं दी जाती, अब उसकी जगह डीएलएड की डिग्री दी जाती है। डीएलएड का कोर्स 2 वर्ष है, और 12वीं पास या ग्रेजुएशन, अगर कोई स्टूडेंट इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो वो डीएलएड में एडमिशन ले सकता है। और डीएलएड प्राइमरी स्कूल के लिए मैं जैसा कि बताया आपको। अब बीएलएड, जैसे डीएलएड है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसी तरह बीएलएड है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें भी प्राइमरी विद्यालयों में एलिजिबिलिटी है, जैसे बीएलएड और डीएलएड है, उसी तरह बीएलएड भी प्राइमरी, सिर्फ प्राइमरी में, नॉट अपर प्राइमरी, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल में सहायक अध्यापक बनने के लिए डीएलएड और बीएलएड दोनों सेम डिग्री है। बीए के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। बीएड के बारे में, बैचलर, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। यह अपर प्राइमरी के लिए इसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो मैंने बताया पहले कि अपर प्राइमरी में यानी 6 से लेके 8 तक के स्कूल में, अपर प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर बनने की योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, डीएलएड और बीएलएड नहीं है। अब आप बात करते हैं एज लिमिट की। इस सहायक अध्यापक के लिए एज लिमिट है 21 ईयर्स, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर्स। SC ST के लिए रिलैक्सेशन है, SC ST OBC के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, यानी 45 ईयर्स तक SC ST एंड OBC का कैंडिडेट सुपर टेट एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिलैक्सेशन है 15 ईयर्स। इसी तरह एक्स सर्विसमैन के लिए भी 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया। अब देखते हैं सब्जेक्ट्स क्या है, सब्जेक्ट और मार्क्स। सुपर टेट एग्जामिनेशन में कौन कौन सब्जेक्ट हैं, किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम बात करते हैं। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। एक पेपर है ये, फर्स्ट पेपर, ये
इसमें 30 मार्क्स क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स के। इसी तरह है दूसरा हिंदी भाषा। हिंदी भाषा 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स। अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स। मैथ यानी गणित 30। और पर्यावरण ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी, ईवीएस को इन्वायरमेंटल स्टडी कहा जाता है, ये भी 30 मार्क्स का है और 30 क्वेश्चन है। कुल टोटल 150 मार्क्स पूछे जाते हैं सुपर टेट की परीक्षा में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के लिए हो, क्लास 1 के लिए हो या क्लास 2 के लिए। अभी इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब एग्जाम पैटर्न सुपर टेट का है। ये ऑफलाइन यानी मैनुअल एग्जामिनेशन होता है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। टोटल क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 150, टाइमिंग 1:30 आवर्स यानी 1.5 घंटे इसकी टाइमिंग है। नो इंटरव्यू, सुपर टेट एग्जामिनेशन में किसी तरह का इंटरव्यू नहीं होता और न ही इसमें किसी तरह की निगेटिव मार्किंग होती है। कोई अंक इसमें गलत होने पर नहीं कटता है। निगेटिव मार्किंग से मुराद ये है कि अगर कोई आपने गलत आंसर ऑप्ट कर लिया है तो वो कुछ पॉइंट्स उसमें कट जाते हैं, बट इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सुपर टेट जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बताएंगे कौन कौन सब्जेक्ट है। लैंग्वेज आपका हिंदी इंग्लिश मैंने पहले बताया, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं। ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी है। सोशल साइंस 20 मार्क्स, ये पहले मैंने मार्क्स का क्लासिफिकेशन कर दिया है। अब ईवीएस में इन्वायरमेंटल स्टडी आती है। सोशल साइंस, ये सोशल साइंस में सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आती है। पेडागोगी का मतलब होता है टीचिंग मेथड्स। इसमें क्लास मैनेजमेंट आता है, साइकोलॉजी, आप स्टूडेंट बच्चों की मानसिकता समझना, उनका असेसमेंट करना, किस तरह से हाउ टू टीच, ये सारी चीज़ें पेडागोगी में इंक्लूड है। अब ये एग्जाम पैटर्न पर उसी जो आप मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उसके बेस पर मेरिट बनती है और इसी मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी के लिए कट ऑफ मेरिट लागू होती है, वो उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न आपका नहीं है। अब सिलेबस के बारे में बताऊं कि फुल सिलेबस इसमें लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ईवीएस, साइंस मैंने पहले बताया, टीचिंग मेथड यानी पेडागोगी। इसके बारे में जो सुपर टेट एग्जामिनेशन है इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन टॉपिक्स या कौन कौन पॉइंट्स कवर होते हैं, इनको हम अलग किसी फर्दर एपिसोड में हम डिटेल पूर्वक डिस्कस करेंगे। साथियों, आपने देख लिया होगा कि कुछ सुपर टेट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यूपी टेट और सी टेट व्यक्ति ही जो क्वालिफाइंग होगा, जो टेट क्वालिफाइंग होगा या सी टेट क्वालिफाइंग होगा, सुपर टेट एग्जामिनेशन में वही अपीयर हो सकता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है और फाइनल सिलेक्शन टीचिंग सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए सुपर टेट मेन एग्जामिनेशन है। इसी के माध्यम से सहायक अध्यापक का चयन होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है। अल्टीमेटली अब इसको हम सम अप करते हैं। इसकी जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, टेट और सुपर टेट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। उस कन्फ्यूजन को मैंने सम अप करने की कोशिश किया है और खासकर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, शैक्षणिक योग्यता में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें नर्सरी में बताना चाहूँगा कि प्राइमरी स्कूल के लिए इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन दोनों स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हैं या किसी भी स्ट्रीम से, वेदर साइंस, आर्ट, कॉमर्स या इंटरमीडिएट हैं, वो सुपर टेट एग्जाम में एलिजिबल है अपीयर होने के लिए। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के साथ बीएलएड एंड डीएलएड डिग्री होल्डर ही एलिजिबल है। ग्रेजुएशन हो प्लस डीएलएड एंड बीएलएड की डिग्री हो। और इसी तरह प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड, न इंटरमीडिएट में आपको बताया, ग्रेजुएशन में अपर में केवल इसमें इंटरमीडिएट, अपर प्राइमरी में इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन नहीं है, ग्रेजुएशन है और बीएड है। इसमें डीएलएड और बीएलएड नहीं है। ये आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए।
थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि मैंने सुपर टेट के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, पेपर्स, एग्जाम पैटर्न, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के बारे में जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको जो कन्फ्यूजन होगा सुपर टेट को लेकर, वो मुझे लगता है कि दूर होगा। थैंक यू वेरी मच। माय बेस्ट विशेस टू ऑल सुपर टेट एस्पायरेंट्स। सारथी कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम, सारथी, इसको नोट कर लीजिए, सारथी कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसको वसुधा आईएएस अकादमी रन कर रही है। और वसुधा आईएएस अकादमी को एक आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारियों का एक पैनल है जो इसे रन करता है। थैंक यू वेरी मच। आज के एपिसोड में बस इतना ही। सुल्तान समद, वसुधा आईएएस अकादमी, लखनऊ।